जय जोहार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल CGPSC टॉपर पे स्वागत है। आज से हम मंथली करंट अफेयर्स का एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। इसमें आपको प्रत्येक माह के बेस्ट 150 करंट अफेयर्स के MCQ क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें नेशनल इंटरनेशनल का अलग वीडियो होगा और छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स का अलग से वीडियो होगा। आपको प्रत्येक वीडियो में कम से कम 40 क्वेश्चन मिलेंगे प्रत्येक वीडियो में। और छत्तीसगढ़ का जो करंट अफेयर्स है इसको 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे, और जो नेशनल इंटरनेशनल का है इसके लिए 4 वीडियोस आएंगे कंटिन्यू। और ये जो वीडियो है ये नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2, 3 और 4 अपलोड किया जाएगा। ये चारों पार्ट पूरे होने के बाद ही छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो दोस्तों, आगे के वीडियो की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, इसमें जो भी क्वेश्चन शामिल किया गया है ये आपको CGPSC, CG व्यापम और जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स हैं इसमें फ़ायदा दिलाएगा, और आप इससे करंट अफेयर्स की तैयारी कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपका करंट अफेयर्स कितना स्ट्रॉन्ग है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड किसे मिला है? ऑप्शन है जो बाइडन, सी जिनपिंग, नरेंद्र मोदी या शेख हसीना। इसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी। दूसरा क्वेश्चन है, खबरों में रहा एमेजोनिया 1 किस देश का उपग्रह है? ब्राज़ील, अर्जेंटीना, इजराइल या पेरू। इसका सही जवाब है ब्राज़ील। दोस्तों, ये ब्राज़ील का जो एमेजोनिया 1 है ये NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का पहला कमर्शियल मिशन है। और ये NSIL क्या है? इसरो का कमर्शियल आर्म है। तो ये आपको याद रखना है, इसका पहला कमर्शियल मिशन है जिसमें एमेजोनिया 1 को लॉन्च किया गया है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, घरे की पहचान चेलिक कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या झारखंड। इसका सही जवाब है उत्तराखंड। ठीक है। इसमें क्या है कि जो घर की सबसे छोटी बेटी होगी उसके नाम पे घर का जो नेम प्लेट होता है, हाउस नेम प्लेट, उसमें उसी के नाम पे लगाया जाएगा। और इसमें जो भी डिज़ाइन बनाया जाएगा इसमें एक कला का प्रयोग किया जाएगा, वो है एपण कला। एपण कला, ये एपण कला उत्तराखंड का एक स्थानीय कला है। आप देख सकते हैं ये फ़ोटो में बनाया गया है, इस टाइप से कुछ सजाया जाएगा। तो आप ये एपण कला को याद रखिएगा। एपण कला पूछ सकता है, एपण कला किस राज्य का कला है? तो उत्तराखंड इसका आंसर होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? न्यायमूर्ति गोविंद माथुर, न्यायमूर्ति PR रामचंद्र मेनन, न्यायमूर्ति संजय करोल या न्यायमूर्ति SA बोबड़े। इसका सही जवाब है न्यायमूर्ति संजय करोल। ऑप्शन सी इसका होगा। और ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि पटना हाई कोर्ट का एक नया इमारत उद्घाटन हुआ है। किसने किया है उद्घाटन? न्यायमूर्ति SA बोबड़े के द्वारा उद्घाटन किया गया है। तो आपको याद रखना है, पटना के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? न्यायमूर्ति संजय करोल। साथ में ये भी याद रख लीजिएगा कि न्यायमूर्ति गोविंद माथुर कहाँ के हैं? ये इलाहाबाद के हैं। इलाहाबाद के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। और न्यायमूर्ति PR रामचंद्र मेनन कहाँ के हैं? ये तो जानते हैं, बिलासपुर हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ का। ठीक। ये भी याद रखना है कि न्यायमूर्ति कब अभी रिटायर हो रहे हैं? 23 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं। ठीक। और इसके साथ ही जो पटना हाई कोर्ट बोल रहा हूँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर, इनका भी कार्यकाल समाप्त हो रहा है। कब हो रहा है? 13 अप्रैल को हो रहा है। इसलिए गोविंद माथुर को याद रखिएगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट। और इसका आंसर है पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति संजय करोल। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? इसका आयोजन किया गया है, ऑप्शन है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, पत्तन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय या विदेश मंत्रालय। इसका सही जवाब है पत्तन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय। ये मार्च में किया गया है, 2 से 4 मार्च के बीच में इसको हुआ था इसका आयोजन। ठीक। अगला क्वेश्चन है, सुगम्य भारत ऐप इनमें से किस समूह से संबंधित है? दिव्यांगजन, विशेष पिछड़ी जनजाति क्षेत्र, जनजाति महिलाओं के लिए या एसिड अटैक पीड़िताओं के लिए। इसका सही जवाब है दिव्यांगजन के लिए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, 10,000 किसान उत्पाद संगठन
एफपीओ के गठन एवं संवर्धन योजना किससे संबंधित है? केंद्रीय क्षेत्रक योजना है या केंद्र प्रायोजित स्कीम है, या बिहार कृषि विभाग की स्कीम है, या कर्नाटक कृषि विभाग की स्कीम है? इसका सही जवाब है केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। ये केंद्रीय क्षेत्रक योजना। केंद्रीय क्षेत्रक योजना क्या होता है? ये सेंट्रल सेक्टर का स्कीम है। इसमें सरकार, जो केंद्र सरकार है, ये पूरा 100% पैसा केंद्र सरकार का लगता है। और केंद्र प्रायोजित स्कीम में क्या होता है? सेंट्रल स्पॉन्सर्ड होता है। ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड, ठीक। इसमें क्या होता है, जो राज्य सरकार है और केंद्र सरकार है मिल करके पैसा लगाती हैं। इसमें किसी अनुपात में लगाते हैं, जैसे केंद्र सरकार का 50 राज्य का 50-50 हो गया, ठीक, या फिर 60/40 का अनुपात, ऐसे इस अनुपात में रहता है, तो उसे केंद्र प्रायोजित स्कीम कहते हैं। ये जो योजना है ये केंद्रीय क्षेत्र का योजना है। इसमें 100% सरकार इसका वित्तीय वहन करेगी, ठीक है। जन औषधि दिवस 2021 का थीम क्या है? कब मनाया गया जन औषधि दिवस? आप कमेंट में बताइए। इसका थीम क्या है? सेवा भी रोजगार भी, सेवा भी इलाज भी, इलाज भी रोजगार भी, या ऑप्शन डी इलाज भी 2 गज दूरी भी। इसका सही जवाब है सेवा भी रोजगार भी, ऑप्शन ए, ठीक। कमेंट में बताइए कब मनाया गया जन औषधि दिवस, और जन औषधि सप्ताह कब से कब तक मनाया गया, ठीक है। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन में ये भी याद रखिएगा कि ये योजना कब लॉन्च किया गया था। ये योजना पिछले साल 29 फरवरी 2020 को लॉन्च किया गया था। कहाँ से? यूपी चित्रकूट, ठीक, चित्रकूट से लॉन्च किया गया था इसको, ठीक है। ये वाला आप बताइए कमेंट में। अगला क्वेश्चन है, लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, पत्तन पोत परिवहन एवं जल मंत्रालय, गृह मंत्रालय। इसका सही जवाब है गृह मंत्रालय। हाल ही में 1 मार्च को भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण ने अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया। यह एक सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय वह निकाय होता है जिसको सदन कानून बना करके किसी निकाय का गठन करती है। इसका गठन लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 2010 के तहत किया गया है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, अल्टरनेट एनर्जी लाइट ट्रैप डिवाइस चर्चा में है। ये मतलब क्या है? ये आपको बताना है। ऑप्शन है कोविड-19 के नए स्ट्रेन की जांच का एक किट है, चिकित्सीय उपकरणों को सैनिटाइज करने में सहायक है, या खेतों में कीटों के नियंत्रण करने में इसका उपयोग किया जाता है, या ड्राइवर रहित कार में सिग्नल देने में यह सहायक है। तो इसका सही आंसर है खेतों में कीटों के नियंत्रण करने में सहायक है। ये आपके मंडी एग्ज़ाम में पूछ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। जितने भी फसल से रिलेटेड हैं, कृषि से संबंधित है, जितने भी क्वेश्चन हैं जो भी चर्चा में रहते हैं वो सब आपको पूछ सकते हैं। ये एक प्रकार का डिवाइस है जिसमें खेतों में जो कीटों को नियंत्रण करने में इसका उपयोग किया जाएगा। ये 2 मॉडल में है, एक है बड़ा मॉडल, एक छोटा मॉडल। बड़ा मॉडल में क्या है, 1 हेक्टेयर भूमि तक के क्षेत्र को कवर करेगा, और जो छोटा मॉडल है वो 1 एकड़ के भूमि को मतलब कवर करेगा। इसमें क्या होगा, इसको लगा देंगे तो जो भी कीट हैं इसको आकर्षित होकर के उसमें नष्ट हो जाएंगे और फसल को बचाया जा सकता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कौशल्या मातृत्व योजना की घोषणा की है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार। दोस्तों इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। ये क्वेश्चन में छत्तीसगढ़ का जो करंट अफेयर्स होगा सीरीज, उसमें भी इसको कवर करूँगा, ठीक है। तो जान लीजिए इसके बारे में थोड़ा सा। इसमें क्या है, जो दूसरी बेटी होगी उसमें दूसरी बेटी को जब माता जन्म देगी तो माँ को 5,000 रुपये का वित्तीय सहायता दिया जाएगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय कर दिया गया है और संसद टीवी कर दिया गया है विलय करके, तो इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है रवि कपूर, राजीव महर्षि, सुनील सिन्हा, नृपेंद्र मिश्रा। इसका सही जवाब है रवि कपूर, ठीक है। इसमें क्या किया गया, जो राज्यसभा और लोकसभा टीवी है और राज्यसभा टीवी है,
इसको मिला करके संसद टीवी कर दिया गया है। दोनों जैसे पहले चल रहे थे वैसे ही चलेंगे, बस एक अंतर हो जाएगा इसमें कि जब सदन की कार्यवाही नहीं होगी तब दोनों ही चैनलों पे सेम प्रोग्राम दिखाया जाएगा, एक समान प्रोग्राम दिखाया जाएगा। इसमें एक अंतर रहेगा कि लोकसभा में हिंदी में रहेगा, ठीक, और राज्यसभा में इंग्लिश में मतलब प्रोग्राम चलाया जाएगा। और जब सदन की कार्यवाही चलेगी तब तो दोनों अलग अलग ही दिखाया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस WHMO का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन हो सकता है इसमें? ऑप्शन ए है मंजू वर्गीस, ऑप्शन बी नौरीन हसन, ऑप्शन सी सस्मिता लेंका, ऑप्शन डी है विवेक मूर्ति। इसका सही जवाब है मजू वर्गीस, ठीक है। इन्हें WHMO का निर्देशक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 3 मार्च को मनाया गया विश्व वन्य जीव दिवस 2021 का थीम है, ठीक है। फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट, ऑप्शन बी है फॉरेस्ट एंड ह्यूमन टाइम फॉर नेचर, ऑप्शन सी है सेव वाइल्ड लाइफ फ्रॉम फॉरेस्ट फायर, ऑप्शन डी है लाइफ बिलो वाटर फॉर पीपल एंड प्लैनेट। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। याद रखिएगा 3 मार्च को मनाया जाता है ये, ठीक। अगला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6 का आयोजन कहाँ किया गया है? UAE, सऊदी अरब, इजराइल या कतर? इसका सही जवाब है UAE। इसमें भारत की जो वायुसेना है ये पहली बार भाग लेगी। इसके अलावा भारत के अलावा इसमें 6 और देश भाग लेंगे। कौन कौन से हैं उसके नाम आप जान लीजिए। एक तो UAE हो गया, ठीक, दूसरा सऊदी अरब हो गया, और है भारत तो है ही, अमेरिका, फ्रांस, बहरीन और साउथ कोरिया, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 देश हो गए, ठीक। अगला क्वेश्चन है, प्रसाद योजना किस मंत्रालय की योजना है? शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय या गृह मंत्रालय? इसका सही जवाब है पर्यटन मंत्रालय, ऑप्शन सी। हाल ही में जो छत्तीसगढ़ के माँ बमलेश्वरी देवी मंदिर का विकास परियोजना है, इसकी आधारशिला रखी गई है और ये प्रसाद योजना के अंतर्गत ही रखा गया है। प्रसाद योजना क्या है? एक सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल, विरासत जो भी हैं, इनको केंद्र सरकार संरक्षित करेगी, इनका विकास करेगी और इनको पर्यटन का केंद्र बनाएगी, ठीक है। तो ये प्रसाद योजना की शुरुआत भी आप याद कर सकते हैं 2014 से 2014-15 में मतलब इसको शुरू किया गया था। किसका है योजना है? पर्यटन मंत्रालय, ठीक, याद रखिएगा। हाल ही में ट्राइफेड किनके साथ मिलकर के GI महोत्सव का आयोजन किया है? लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लबासना, संस्कृति मंत्रालय, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लबासना और संस्कृति मंत्रालय ने मिल करके GI महोत्सव का आयोजन किया है। इस GI महोत्सव में जो GI उत्पादों के विक्रेता हैं वे जनजातीय शिल्पकार सब भाग लिए हैं और अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया गया है। ये जो ट्राइफेड है ये एक जनजातीय मंत्रालय के अंतर्गत एक नोडल एजेंसी है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट नीति लॉन्च की है? कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र? इसका सही आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक ने ये मतलब इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट नीति लॉन्च की है। इसके साथ इसने एक लक्ष्य भी रखा है कि ये अगले 5 साल में देश का कुल इंजीनियरिंग सेक्टर में 45% कर्नाटक उसमें हिस्सेदारी अपना देगा। हाल ही में भारत और नॉर्वे कहाँ पर मैरीटाइम स्पेशियल प्लानिंग का संचालन करेंगे? ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी पुडुचेरी, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लक्षद्वीप और पुडुचेरी दोनों जगह भारत और नॉर्वे मैरीटाइम स्पेशियल प्लानिंग का संचालन करेंगे। इसके अंतर्गत ये दोनों देश मिल करके ऊर्जा, परिवहन, मत्स्य पालन, जलीय कृषि और पर्यटन से संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं इन पे संचालन करने में
और इनका डेवलपमेंट करने में साथ में काम करेंगे। अगला क्वेश्चन है, वुमेन इन बिजनेस 2021 रिपोर्ट के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन के रूप में कार्य करने वाली महिलाओं के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? जो वरिष्ठ प्रबंधन सीनियर मैनेजमेंट के पद पर कितनी महिलाएं काम करती हैं, इसके अनुसार भारत का कौन सा स्थान है विश्व में? ऑप्शन ए है 10वां, ऑप्शन बी सेकेंड, ऑप्शन सी थर्ड, डी फोर्थ। इसका सही जवाब है थर्ड, ऑप्शन सी तीसरा स्थान है। विश्व में तीसरा स्थान भारत का है, जहां सीनियर मैनेजमेंट के पद पर महिलाएं सबसे ज़्यादा काम करती हैं। भारत में लगभग 39% महिलाएं सीनियर मैनेजमेंट के पद पर काम करती हैं, जबकि विश्व में का एवरेज लिया जाए तो 31% है। ठीक, भारत का ज़्यादा है विश्व से। अगला क्वेश्चन है, फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? विश्व आर्थिक मंच, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, सी ऑप्शन फ्रीडम हाउस, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो इसका सही जवाब है फ्रीडम हाउस। फ्रीडम हाउस एक अमेरिका बेस्ड थिंक टैंक है, ठीक, जिसमें भारत को रैंक किया है इस साल 88वां रैंक, और पिछले साल क्या था? 83 था। पिछले साल 83, इस साल 88, और भारत को फ्री नेशन से चेंज करके पार्टली फ्री नेशन का स्टेटस दिया है। इसके अनुसार भारत तो फ्री नेशन नहीं है, पार्टली फ्री है। और जो दुनिया के सबसे स्वतंत्र देश हैं उसमें टॉप में है फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। अगला क्वेश्चन है, ऑटिस मीडिया रोग का संबंध है आँख से, कान से, लीवर से या फेफड़ा से? तो इसका सही जवाब है कान से। ऑटिस मीडिया एक प्रकार का रोग होता है जिसमें कान से तरल का बहाव होता है। अगला क्वेश्चन है, खबरों में रहा स्टारशिप SN10 रॉकेट किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसरो, यूरोपीय स्पेस एजेंसी, SpaceX या नासा? इसका सही जवाब है SpaceX के द्वारा इसको विकसित किया गया है। ये खबरों में इसलिए है क्योंकि SpaceX ने इसे लॉन्च किया। लॉन्च करने के बाद ये लैंड भी हुआ, और लैंड होने के कुछ समय बाद, कुछ मिनट बाद इसमें ब्लास्ट हो गया, इसलिए न्यूज़ में है। और ये किस प्रकार का रॉकेट है? ये एक प्रकार का रीयूजेबल रॉकेट है। ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के रूप में इसको प्रयोग किया जा सकता है। मतलब स्पेस में आपको क्रू मेंबर को भेजना है या फिर कोई कार्गो भेजना है ना, पृथ्वी की कक्षा, चंद्रमा, मंगल, जहाँ भी है, तो इसे यूज़ किया जा सकता है। खबरों में रहा सिमलीपाल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड या अरुणाचल प्रदेश? तो इसका सही जवाब है उड़ीसा। सिमलीपाल नेशनल पार्क एक टाइगर रिजर्व भी है, और इसको भारत सरकार ने बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित किया गया है। टाइगर रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व ये खबरों में इसलिए है क्योंकि इसमें हाल ही में आग लगा हुआ था इस जंगल में, नेशनल पार्क में, और अभी आग को बुझा लिया गया है। ठीक, खबरों में रहा हिमालयी शेरों का IUCN स्टेटस क्या है? लिस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटेंड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड या वल्नरेबल? इसका सही जवाब है वल्नरेबल। ये हाल ही में असम के मानस टाइगर रिजर्व में देखा गया था। इससे पहले ये नियर थ्रेटेंड की लिस्ट में था, लेकिन इसे चेंज करके वल्नरेबल की लिस्ट में डाल दिया गया है। ये हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना की घोषणा की है? राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश? सही जवाब है राजस्थान। इसमें क्या करेगी राजस्थान सरकार? प्रत्येक ब्लॉक में एक खेल का मैदान बनाएगी, स्टेडियम बनाएगी। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा किस वर्ष को मोटे अनाज का वर्ष या बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? बाजरा भी बोल सकता है, मोटे अनाज भी बोल सकता है, तो आपको देख लीजिएगा इसको। 2021, 2022, 2023, 2024? तो ये ऑप्शन सी 2023। मोटे अनाज में कौन कौन सा आता है? जौ आता है, बाजरा, ठीक, और मक्का भी आता है इसमें। अगला क्वेश्चन है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2021 में दुनिया के जो टॉप 100 हैं, इसमें भारत के कितने संस्थान शामिल हैं? 8, 10, 12 या 14? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन सी 12। भारत के 12 संस्थान टॉप 100 में शामिल हैं, और इन 12 संस्थान के
25 प्रोग्राम, ठीक है, 25 अलग अलग प्रोग्राम को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है बाओ धान किस राज्य का प्रमुख भोज्य पदार्थ है। ये आप देख सकते हैं बाओ धान इस प्रकार का है, लाल चावल है एक प्रकार का, ये लाल चावल भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये अभी न्यूज़ में है। तो ये किस राज्य से संबंधित है, असम, बिहार, पंजाब या छत्तीसगढ़। तो ये है असम से संबंधित, ठीक। और असम में कहाँ उगाया जाता है इसको, ब्रह्मपुत्र घाटी में इसको उगाया जाता है, तो याद रखिएगा इसको। अच्छा, असम से संबंधित एक और चीज़ याद रखिएगा, असम का कौन सा चावल है जिसे जीआई टैग प्राप्त है। ये इससे शायद 1-1.5 साल हो रहा है जीआई टैग। तो क्या नाम है उसका, बोका सोल। बोका सोल, बोका सोल कहाँ का चावल है, तो आप इसको असम का है, ठीक। जीआई टैग प्राप्त है इसको। और ये बाओ धान तो याद रखना ही है। म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स नगर पालिका कार्य प्रदर्शन सूचकांक किसके द्वारा तैयार किया गया है। पंचायती राज मंत्रालय, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। इसका सही जवाब है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में इसने एक इंडेक्स तैयार किया है जिसमें इसने देश भर के नगर पालिकाओं को रैंक किया है। तो इसकी 2 सूची है, एक है जिसमें 10 लाख से ज़्यादा हैं और एक है 10 लाख से कम है। तो जो 10 लाख से अधिक हैं ऐसे नगर पालिकाओं में जो बेस्ट है, सबसे बेस्ट है, वो है पहले नंबर पे इंदौर, दूसरे नंबर पे पुणे, ठीक। और 10 लाख से कम में कौन कौन है, नई दिल्ली है, दिल्ली, कलर चेंज कर लेता हूँ, दिल्ली, और दूसरा है तिरुपति, ठीक। इसमें आपको ये भी याद रखना है कि 10 लाख से अधिक में छत्तीसगढ़ का कौन है, तो रायपुर है। कौन सा स्थान पे है, 7वें स्थान पे है। 10 लाख से कम में कौन है छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ का बिलासपुर है। इसका भी कौन सा पोजीशन है, 7वां पोजीशन है। तो आप याद रखिएगा इसको, एक क्वेश्चन को वैसे छत्तीसगढ़ वाले करंट अफेयर्स में कवर करेंगे इसको अच्छे से, तो आप देख लीजिएगा आगे। और इसको नंबर कितना मिला है रायपुर को, इसमें रायपुर को मिला है 54.98 और बिलासपुर को मिला है 47.99। कहाँ लिखूँ, 47.99, ठीक। तो इसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। इसका कौन सही जवाब क्या हो जाएगा, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक। अगला क्वेश्चन उसी से संबंधित है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा सबसे बढ़िया शहर है। इसको भी कौन जारी किया है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक। तो बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, सबसे बेस्ट शहर कौन सा है, तो सही इसका बेंगलुरु है। उसके बाद दूसरे नंबर पे पुणे है, ठीक है, 10 लाख से अधिक वाले में है। और 10 लाख से कम वाले में कौन है, शिमला, और फिर भुवनेश्वर है, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा इसे जारी किया गया है, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। वाला क्वेश्चन है भारतीय सेना ने अपना पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन शुरू किया है, कहाँ शुरू किया है, सोपोर में, गुलबर्ग में, कुलग्राम में, श्रीनगर में। इसका सही जवाब है सोपोर में। सोपोर में शुरू किया है। किस नाम से शुरू किया है, रेडियो चिनार, चिनार है रेडियो स्टेशन का नाम। तो ऐसा ही पूछ सकता है कि भारतीय सेना ने अपना रेडियो स्टेशन चिनार कहाँ मतलब शुरू किया है, तो नाम से सोपोर, ठीक। कर्मचारी, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भविष्य निधि में जो जमा है राशि है उस पर कितना प्रतिशत ब्याज दर देने की सिफारिश की है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 8%, 9%, 8.5% या 9.5%।
इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 8.5%। और 2019-20 के लिए भी कितना था, 8.5% ही था। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा जारी लैंड रिकॉर्ड सर्विस इंडेक्स में इस साल प्रथम स्थान को पर क्या कौन था? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। पिछले साल भी मध्य प्रदेश था। इसमें क्या किया जाता है कि इसमें भू अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण एवं भू अभिलेखों से संबंधित जो सेवाएं हैं उनको गुणवत्ता के आधार पर इनको रैंकिंग दिया जाता है कि कौन इसमें से अच्छा काम कर रहा है। पिछले साल भी मध्य प्रदेश था, इस साल भी मध्य प्रदेश ही है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की जाती है? विश्व आर्थिक मंच द्वारा, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम या FSSAI? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 2019 में पूरे विश्व में 931 मिलियन टन भोज्य पदार्थ बर्बाद हुआ है, भोजन बर्बाद हुआ है। और ये पूरे विश्व का 17% भोजन है। भारत के लिए देखें तो भारत में बताया गया है कि भारत में 68.7 मिलियन टन भोजन बर्बाद हुआ है। अगर इसको प्रति व्यक्ति देखें तो प्रत्येक व्यक्ति 50 किलो भोजन बर्बाद किया है। ठीक है, तो खाना बचाओ। खबरों में रहा, सिंगौरगढ़ किला मध्य प्रदेश से किस जिले में है? ये सिंगौरगढ़ किला न्यूज़ में इसलिए है कि इसका संरक्षण किया जाएगा और इसको पर्यटन क्षेत्र केंद्र के रूप में इसको डेवलप किया जाएगा। तो इसका सही जवाब है दमोह। ठीक, हाल ही में इंडिया साइंस रिसर्च फेलोशिप 2021 की घोषणा की गई है। यह दिया जाता है, किसको दिया जाता है? यह भारतीयों को दिया जाता है, भारतीय एवं पड़ोसी देशों के रिसर्चर्स को दिया जाता है, विश्व के किसी भी रिसर्चर को दे दिया जाएगा, या फिर सिर्फ बांग्लादेश, भारत और नेपाल के रिसर्चर्स को दिया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारतीयों एवं पड़ोसी देशों के रिसर्चर्स को दिया जाता है। इस बार इसमें 6 पड़ोसी देशों के 40 रिसर्चर्स को ये फेलोशिप दिया गया है। और मतलब ये भारत आकर के भारत के संस्थानों में रिसर्च कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ये याद रखना है कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देशों को शामिल किया गया है। तो भारत के 8 पड़ोसी देशों को शामिल किया गया है। कौन कौन? अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव और कौन बच गया? थाईलैंड। 1 2 3 4 5 6 7 8, पाकिस्तान को शामिल नहीं किया गया है इसमें। अगला क्वेश्चन है, एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला? उदित मिश्रा, जयति घोष, GR चिंताला या अशोक गुलाटी? ये मंडी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है GR चिंताला। GR चिंताला ने इसका पदभार संभाला। GR चिंताला कौन है? नाबार्ड के चेयरमैन हैं। ठीक, और इन्होंने एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। तो और ये क्या है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ये क्या करता है? ये सूचनाओं के आदान प्रदान और संस्थाओं के निर्माण का कार्य करता है, कृषि से संबंधित जो भी है। ठीक, और ये भी याद रखिएगा कि इसका हाल ही में 22वां बैठक हुआ है। कहाँ हुआ है? दिल्ली में हुआ है और वर्चुअल हुआ है। ठीक, वर्चुअल बैठक हुआ है, 22वीं बैठक दिल्ली में। और GR चिंताला इसके अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। और ये कौन है? नाबार्ड के चेयरमैन हैं GR चिंताला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केरल के किस चर्च को भारतीय पुरातत्व विभाग ASI द्वारा राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? सांता क्रूज बेसिलिका चर्च, सेंट फ्रांसिस चर्च, ऑप्शन सी है सेंट जॉर्ज ऑर्थोडॉक्स चर्च, डी ऑप्शन सेंट अल्फांसो चर्च? इसका सही जवाब है सेंट जॉर्ज ऑर्थोडॉक्स चर्च, ऑप्शन सी। ये न्यूज़ में इसलिए है कि ये जो चर्च है ये लगभग 1000 वर्ष पुराना है और इसके जो आंतरिक दीवार हैं उसमें 13वीं शताब्दी
के भित्तिचित्र मिले हैं। तो ये ऐतिहासिक रूप से इम्पोर्टेंट है, तो इसको भारतीय पुरातत्व विभाग ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है। सेंट जॉर्ज ऑर्थोडॉक्स चर्च नाम आए, या फिर एक और नाम आ सकता है इसके बदले, मलंकारा ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च। मलंकारा ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च। ठीक, तो इन दोनों नाम है, तो आप दोनों में से कोई भी एक टिक मार्क कर लीजिएगा। वैसे सेंट जॉर्ज ऑर्थोडॉक्स चर्च मलंकारा ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च के अंतर्गत ही आता है। ठीक, तो ये दोनों चर्च नाम में है, मतलब न्यूज़ में है अभी। ठीक है, दोनों केरल के हैं। और कहाँ के हैं? केरल के। सेंट जॉर्ज ऑर्थोडॉक्स चर्च और मलंकारा ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च। ठीक है दोस्तों, आज का आखिरी क्वेश्चन है, रामायण का ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया वैश्विक विश्वकोश किसके द्वारा तैयार किया गया है? BHU, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS, विश्व हिंदू परिषद VHP या अयोध्या रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका सही जवाब है अयोध्या रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके द्वारा रामायण का ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया तैयार किया गया है। इसका जो लॉन्च किया गया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? योगी आदित्यनाथ के द्वारा। ठीक, और ये जो है प्रथम संस्करण है इसका, प्रथम संस्करण। और किस फॉर्म में लॉन्च किया गया है? ई पुस्तिका के रूप में, ई पुस्तिका के रूप में। ठीक है, इसमें क्या किया गया है कि इसमें जो भगवान राम से संबंधित जो भी हैं पुराने स्थल भारत में और विश्व भर में, जो लोक कथाएँ हैं, मूर्तियाँ हैं और जितने भी साहित्य हैं, इन सब का अध्ययन करके तैयार किया गया है, ताकि लोग भगवान राम से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकें और राम युग के बारे में जान सकें। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, और अगले पार्ट में हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले पार्ट्स आपको की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर किसी क्वेश्चन के बारे में आपको एक्स्ट्रा नॉलेज हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसका डिटेल दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।